अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के हवाले से कुछ अहम और ज़रूरी बातें। जैसे ही आप मोबाइल की सेटिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क। इसको आपने प्रेस करना है और इसके अंदर जितनी भी सेटिंग है इसको हम जो है आज तफसील से देखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो फ़ीचर दिए गए हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ें आपके इस्तेमाल की हैं और कौन सी चीज़ों को आपने इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल नहीं छेड़ना। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल का डाटा नेटवर्क चेंज करना चाहते हैं, यानी एक सिम से दूसरी सिम पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डाटा। यहाँ पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, सिम 1 और सिम 2। यहाँ से आप अपनी सिम का डाटा चेंज कर सकते हैं सिम 1 से सिम 2 पर, यानी जिस नेटवर्क की सिम पे आपने जो है अपना डाटा पैकेज लगाया हुआ है उस पे आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इससे अगली सेटिंग है डायल नंबर एंड मैसेज। इससे आप सेट कर सकते हैं कि आपका मैसेज या आपकी कॉल किस नंबर से जाए, सिम 1 से या सिम 2 से या दोनों से। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है डिफ़ॉल्ट कॉलिंग कार्ड, सिम 1 और सिम 2, यानी दोनों सिम से ही आप मैसेज और कॉल कर सकते हैं। जैसे आप मैसेज या कॉल करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपने सिम 1 से करनी है या सिम 2 से करनी है। अगर इस झंझट से आप आज़ादी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे ही नंबर डायल किया जाए या मैसेज टाइप किया जाए तो उसके बाद सेंड का ऑप्शन आए, सेंड के बाद ये ना पूछा जाए कि किस नंबर से आपने सेंड करना है या किस सिम से सेंड करना है, तो इसके लिए यहाँ से आप जो है डिफ़ॉल्ट सिम सेट कर सकते हैं मैसेज और कॉल के लिए, सिम 1 या सिम 2। तो इससे अगली सेटिंग है डाटा ट्रैफिक मैनेजमेंट। यहाँ से आप अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने जो है सिम 1 से या सिम 2 से कितना डाटा यूज़ किया है और एवरेज डेली डाटा आप कितना यूज़ कर रहे हैं और आज आपने कितना डाटा यूज़ कर लिया है। यहाँ से आप सिम 1 और सिम 2 दोनों का डाटा चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ नीचे आपको कुछ और सेटिंग देखने को मिलेंगी, इनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। डाटा यूजेज डिटेल। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट को आपने कितना डाटा यूज़ किया है, यानी डेट वाइज यहाँ पे जो है आपके सामने डिटेल आएगी, तफसील आएगी कि आपने जो है किस दिन कितना डाटा यूज़ किया है और किस महीने कितना डाटा यूज़ किया है। यहाँ से आप जो है ऊपर डे भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि किस दिन आपने कितना डाटा यूज़ किया है, और इसके अलावा जो है आप मंथ के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि पिछले महीने या इस महीने आपने कितना डाटा यूज़ किया है। नीचे आपको कुछ तफसीलात मज़ीद भी नज़र आ रही हैं कि हॉटस्पॉट के ज़रिए से आपने कितना डाटा यूज़ किया है, बाकी जो आपकी एप्लीकेशन मोबाइल में है या ब्राउज़र है या जो भी चीज़ें इंटरनेट पे आप मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे सब की तफसील आ रही होगी कि कौन कौन सी आपकी एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर आपका जो है मंथली कितना डाटा यूज़ कर रहा है। यहाँ पर एक और सेटिंग है नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आपका डाटा यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जब आप किसी एप्लीकेशन को ओपन नहीं करते, उसको यूज़ भी नहीं कर रहे होते, उसके बावजूद बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन आपके मोबाइल डाटा को यूज़ कर रही होती हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो है सिस्टम कितना डाटा यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप कितना कर रहा है, फेसबुक कितना कर रहा है, या और कोई ब्राउज़र जो है वो बैकग्राउंड में क्या डाटा यूज़ कर रहा है। यहाँ पर उसको आप ट्रेस करके ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और सेटिंग है नेटवर्क मैनेजमेंट। यहाँ पर एक और सेटिंग है नेटवर्क मैनेजमेंट। यहाँ से जो है आप अपने मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क के साथ जो है एप्लीकेशन को या किसी भी सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आप वाईफाई के साथ कनेक्ट हों तो आपके मोबाइल की कौन कौन सी एप्लीकेशन और कौन कौन से सॉफ्टवेयर वाईफाई नेटवर्क को यूज़ करें, और आप जब मोबाइल डाटा पे ऑन हो, आपका मोबाइल डाटा चल रहा हो, तो उस वक़्त कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो आपके डाटा को यूज़ करे और कौन सी ना करे। यहाँ पे आपके सामने सारी तफसील आ रही है कि जब आप मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो कौन कौन सी ऐप आपके डाटा को यूज़ करती है। यहाँ पर जो है आप उस एप्लीकेशन को अनटिक कर सकते हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो हमारे मोबाइल का जो डाटा है उसको यूज़ ना करें, बल्कि वो सिर्फ वाईफाई को ही यूज़ करें। यहाँ पे आप जो है एक एक करके जो है सब को अनटिक कर देंगे। जो एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वाईफाई का डाटा ही यूज़ करें, हमारे मोबाइल का डाटा यूज़ ना करें, यानी कि डाटा नेटवर्क जो मोबाइल पे आप इंटरनेट के पैकेज लगाते हैं उसका डाटा यूज़ ना हो।
तो यहाँ पर जो है इस तरह आप बहुत सारा अपने मोबाइल का डाटा बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो कि बैकग्राउंड में यूज़ होता रहता है। यहाँ पर आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी, डाटा सेविंग मोड। डाटा सेविंग मोड में जो है आप जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो आपके मोबाइल का डेटा बहुत सारा जो है वो बैकग्राउंड में जो यूज़ होता रहता है वो यूज़ होना ख़त्म हो जाएगा। इस ऑप्शन को ऑन करने से आपके मोबाइल भी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके मोबाइल के डाटा को या वाईफाई के डाटा को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यहाँ पे डाटा सेविंग मोड को ऑन कर देते हैं, जैसे ही इसको आप ऑन करते हैं तो यहाँ नीचे आपको एक और बटन मिलता है, एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, वाइट लिस्टेड ऐप। यहाँ पर आप जो है उन एप्लीकेशन की सेटिंग कर सकते हैं जिनको आप बैकग्राउंड पे यह डाटा यूज़ करवाना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप है या फेसबुक है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको जो है मैं डिस्प्ले से हटा भी दूं और दूसरी एप्लीकेशन को उसकी जगह पे यूज़ करना चाहूं, तो बैकग्राउंड पे वो डाटा यूज़ करती रहे और उसकी जो है मैसेज की सेंडिंग रिसीविंग जो है वो चलती रहे। बाज़ दफ़ा हम फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको जो है हम यहाँ पे मिनिमाइज़ करके और जो है उस पर व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। जब व्हाट्सएप को छोड़ के हम एकदम से जो है फेसबुक पे, और दोबारा जब हम ओपन करते हैं तो हम चाहते हैं कि वहीं से शुरू हो जहाँ पर हमने उसको ऑफ़ किया था। तो इसके लिए यहाँ पे आप कुछ एप्लीकेशन को जो है वाइट लिस्टेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सेट की हुई हैं वाइट लिस्टेड में मोबाइल ने, कि ये वाली एप्लीकेशन जो है ये बैकग्राउंड में डाटा यूज़ करती रहेंगी, जबकि आपने डाटा सेविंग मोड को ऑन भी कर दिया है। तो आप यहाँ से फिर अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं कि ये बैकग्राउंड में डाटा यूज़ ना करें और आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका डाटा यहाँ पे बचा रहे। तो चलते हैं अगली सेटिंग की तरफ। यहाँ पर आपको सिम 1 और सिम 2 की सेटिंग नज़र आ रही है। जैसे ही आप किसी सिम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एनेबल या डिसेबल सिम कार्ड का ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ से आप अपने मोबाइल की किसी भी सिम को 1 या 2 को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एडिट सिम का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी सिम का नेम लिख सकते हैं, यानी खुद से सिम का नेम क्रिएट कर सकते हैं, जैज़, टेलीनॉर या जो भी आपका नेटवर्क है या कुछ भी आप यहाँ पे जो है उसका नाम चेंज करके लिख सकते हैं। सिम कार्ड नंबर, यहाँ पर जो है आप अपनी सिम कार्ड का नंबर भी शो कर सकते हैं कि कौन से मोबाइल जो नंबर की सिम जो है वो सिम 1 में या सिम 2 में सेट है। यहाँ से आप अपनी सिम का नंबर भी सेट कर सकते हैं। नेटवर्क मोड, यहाँ पर जो है आप सिम 1 या सिम 2 के लिए इंटरनेट की सेटिंग जो है उसको डिफ़ॉल्ट ऑटो सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस सिम कार्ड पर डाटा यूज़ करना चाहें तो ये वाली सिम जो है वो 2G पे चले, 3G पे चले या 4G पे चले, कौन से नेटवर्क पे चले, उसके लिए यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आखिर पे एक और सेटिंग आपको देखने को मिलेगी, एक्सेस पॉइंट नेम। ये भी बड़ी अहम सेटिंग है। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कई दोस्त कह रहे होते हैं कि हमारे मोबाइल का डाटा भी ऑन है, हमने हेल्पलाइन पे कॉल कर ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, लेकिन हमारे मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा। तो अक्सर जो है ऐसा हो जाता है कि कुछ मोबाइलों में जो एक्सेस पॉइंट होता है ये एक्सेस पॉइंट रीसेट या डिलीट वगैरह हो जाता है, या कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनमें एक्सेस पॉइंट को क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है दोबारा से न्यू से, तब जाके आपका मोबाइल डाटा पे जो है वो कनेक्ट होता है और आपका मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। न्यू APN, इस न्यू APN को जो है आप क्लिक करके यहाँ पर जो है एक्सेस पॉइंट नेम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जो है आपने नेम वाले बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे कोई भी आपने नाम लिख देना है, कोई भी लिख दें, जो भी आपका मोबाइल नेटवर्क है शायद बेशक उसी का नाम यहाँ पे आप लिख दें। और इससे जो अगला ऑप्शन है APN है, यहाँ पर आपने लिखना है इंटरनेट या वेब या इस तरह जो है कुछ भी यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम इंटरनेट ही लिख देते हैं और इसको अब जो है आपने सेव करना है। नीचे जितनी भी सेटिंग पड़ी हैं, जितने भी फंक्शन पड़े हैं, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, इनमें से किसी को भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। यहाँ पर ऊपर आपको एक बटन नज़र आएगा डन का, या कुछ मोबाइल पे यहाँ पे जो है सेव का बटन आ रहा होता है, डन की जगह पे 3 डॉट भी आ रही होती हैं, उसके ऊपर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको सेव का बटन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको डन कर देना है और यहाँ पे इसको कन्फर्म कर देना है
इस तरह एक्सेस पॉइंट नेम यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।